दोस्तों नमस्कार। दोस्तों वसई विरार की एक चीटर गैंग को पिछले दिनों मणिपुर पुलिस स्टेशन ने हिरासत में लिया था, गिरफ्तार किया था। और मणिपुर पुलिस द्वारा इस पूरी गैंग, जिसमें 3 लोग सचिन सिंह, आशुतोष उपाध्याय और प्रशांत मिश्रा, इन 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया था। पहले 2 बार अलग अलग कस्टडी और अब इनको जुडिशियल कस्टडी में थाने जेल भेजा गया है। इनके मामले लगातार सामने आ रहे हैं और खुल रहे हैं। पुलिस भी हैरान है इनके इस कारनामे से। जो जानकारी हासिल हुई है तो हम आपको बताएं, जब पहली एफआईआर हुई थी उसमें कुल 14 शिकायतकर्ता थे और 22 लाख रुपए की रकम का मामला सामने आया था कि इन्होंने 22 लाख रुपए लोगों से ये कहकर ऐंठे थे कि हम आपको सस्ते दाम में घर देंगे। इन्होंने अलग अलग कंपनी बनाई थी, मैं आगे बता चुका हूं। दक्ष एंटरप्राइजेज, साई कुछ करके नाम था, उसके बाद अवतार होम, ऐसे अलग अलग इनकी कंपनियां बनाई हुई थी, जिसमें तीनों पार्टनर थे। बीच में इनमें कुछ हुआ तो ये अलग भी हुए और तीनों ने मिलकर लोगों से कई लाख का फ्रॉड किया। अब इनके मामले खुलते चले जा रहे हैं। पुलिस ने आह्वान किया, बीते दिनों हमने वो वीडियो लगाया था, आपने देखा है। उसके बाद लगातार शिकायतकर्ता मणिपुर पुलिस स्टेशन में पहुंच रहे हैं। जो एफआईआर शुरू हुई थी 22 लाख से, बीच में जब हमने इस मामले पर मणिपुर पुलिस स्टेशन के सीनियर पीआई का बाइट लिया था, उनका जब हमने बयान लिया था तो उस बयान में उन्होंने वो एफआईआर की रकम 22 लाख से 31 लाख होना बताया था। आज फिर उसमें अपडेट मिली है कि रकम बढ़कर अब 55 लाख हो चुकी है और कुल 35 शिकायतकर्ता अब तक पुलिस के पास पहुंच चुके हैं। एक और जो अहम जानकारी सामने आई है वो ये है कि ये फ्रॉड तो है ही है, लेकिन इन्होंने फ्रॉड करने के लिए फ्रॉड के ऊपर ऐसा एक फ्रॉड किया कि ताकि ये कभी कानून के शिकंजे में ना आ सके, लेकिन कानून से कोई बच नहीं सकता है। इसमें जो मास्टरमाइंड है सचिन सिंह, उसने अपना नाम तक बदल दिया। जो जानकारी हमें मिली है, सचिन जितेंद्र सिंह इसका पहले का नाम था और इसने एक गैजेट बनाकर उसमें अपना नाम, पिता का नाम सचिन राजेंद्र सिंह करके बदल दिया। अब इसने ये क्यों किया, तो इसके पीछे का कारण था इसे बैंक में अलग नाम से खाता खुलवाना था। तो इसने पहले गैजेट बनाया, गैजेट के आधार पर पैन कार्ड बनाया और उस पैन कार्ड के आधार पर इसने एक बैंक में खाता खुलवाया। उस बैंक में, उस खाते में इसने बहुत ज्यादा कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। वही ट्रांजैक्शन होता था जो लीगल दिखाई दे। बाकायदा उस खाते से इसके घर की ईएमआई भी कटती थी, ऐसा लगे कि इनका घर खुद ईएमआई पर हो, इन्होंने कर्ज लेकर लिया हो। लेकिन दूसरे 2 खाते जो पहले से थे उसमें ये लोगों से पैसा मंगाता था और इसका यही मोटिव था कि ये खाते कभी ट्रेस ना हो, इसके लिए उसने नाम बदलकर नया खाता खोला। पुलिस भी जब जांच कर रही थी तब पुलिस सचिन जितेंद्र सिंह नाम के आधार पर जांच कर रही थी, तो पुलिस को भी इसके खाते से कुछ मिला नहीं। लेकिन पुलिस की जांच के दौरान जब पुलिस को यह पता चला कि इसने दूसरा नाम बदलकर ये दूसरा खाता खुलवाया, इसके पहले का नाम सचिन राजेंद्र सिंह था, तब पुलिस ने उस दिशा में जब जांच पड़ताल की तो कुछ संदिग्ध खाते पुलिस को दिखाई दिए और पुलिस अब उन खातों की जांच पड़ताल कर रही है। ऐसी जानकारी पुलिस के सूत्रों से हमें प्राप्त हुई है। इस मामले पर सीनियर पीआई के मार्गदर्शन में हरीश पाटिल नाम के अधिकारी है, वो इस मामले के आयो है और सीनियर पीआई पिछली बार आह्वान लोगों से कर चुके हैं। हमने वो वीडियो चलाया था, आपने देखा भी था। उन्होंने आह्वान करते हुए कहा था कि जिस किसी को इनकी संपत्ति के बारे में मालूमात हो या जो कोई इन चीटरों के चंगुल में फंसा है, वो आए और पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज करवाए। तो जैसा मैंने आगे बताया, अब तक 35 लोग आ चुके हैं। 55 लाख का मामला
हो चुका है और अभी भी लोगों का आना जारी है। ये एफआईआर की रकम और भी कितने आगे जाएगी ये तो जब जांच पूरी होगी तभी मालूम पड़ेगा। साथ ही साथ इनके गिरोह में और भी कुछ लोग थे। पुलिस ये भी कोशिश कर रही है, ये भी जांच कर रही है कि क्या उनकी भूमिका थी, क्योंकि ये हर महीनों में अपना स्टाफ बदल देते थे। इसके लिए स्टाफ सिर्फ काम के लिए रखा जाता था या उनकी भी कुछ भूमिका है, इस पर भी पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो फिलहाल ये अपडेट मिली, हमने आपको बताया। आप सभी जानते हैं पहले इनको चंद दिनों की कस्टडी मिली, उसके बाद दोबारा कस्टडी मिली और अब इनको ठाणे जेल में जुडिशियल कस्टडी में जेसी में भेजा गया है। फिलहाल ठाणे जेल में तीनों आरोपी बंद है। तो एक बार फिर सभी दर्शकों से आह्वान है, बीच में हमने वो वीडियो भी चलाया था जो इनकी साइट का, जहां प्रशांत मिश्रा साइट पर बैठा हुआ था, वो हमें हमारे एक दर्शक ने भेजा था, जो इनका फंसाया हुआ एक ग्राहक था। तो वैसे ही इनके बारे में कोई जानकारी हो तो पुलिस को जरूर बताएं और इनके फंसे हुए लोग अभी भी अगर कोई है तो पुलिस स्टेशन, मानिकपुर पुलिस स्टेशन में पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।